बात क्या चढ़ने के क्या ना धर्म था, झंडा तो लाल, अरे सुनो, झंडा तो लाल किले पर भी उतार दिया था। नहीं उतारा भाई साहब, जो राष्ट्रीय झंडा है ना वो अपनी जगह पे लगा हुआ था। तुम गोली मार दोगे, तुम गोली मार दोगे, तुम अपने झंडे के लिए लड़ते हो तो अगले के धर्म को क्यों नहीं समझते कि अगले का भी धर्म है? तुम्हारा धर्म है, दूसरे का धर्म है ना, तुम गोली मारने के लिए तैयार हो। तुम समाज पर क्यों बिलबिला रहे हो? फिर बिश्नोई समाज जब कह रहे थे क्यों बिलबिला रहे हो? क्यों बिलबिला रहे हो? सुनिए, जब बुलडोजर चला के नष्ट नाबूद करता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हो बाप के भाग करके? मत जाओ ना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अवैध निर्माण को गिराने का हक है, पर ये दंगे से पहले क्यों नहीं था हक? दंगा होने के बाद ही हक क्यों है? वो गुनाह करेगा, उस पर बुलडोजर भी चलेगा और पैर में गोली भी मारी जाएगी और जरूरत पड़ेगी आप देख रहे DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लगातार योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक भी अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, उनके घर को तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा और एक एक का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में एक भी माफिया रहे। लेकिन साफ तौर पर बहराइच कांड में एक नया खुलासा, लगातार सरकार के ऊपर सवाल, उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो स्टिंग ऑपरेशन जिसमें दैनिक भास्कर ने साफ तौर पे बताया कि कैसे बहराइच के अंदर हिंसा हुआ, अब हिंसा हुआ या फिर हिंसा करवाया गया, ये तो आम जनता भी जानती है। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे बहराइच में जो कांड हुआ, अब एक स्टिंग ऑपरेशन आया है और नया खुलासा। मैं कैसे मानूं ये स्ट्रिंग ऑफिसर किसने करवाया है, कौन करवाया है? ये राजनीतिक साजिश अखिलेश यादव और ये ठगबंधन दूसरों पर थोपे मत। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उन्होंने साफ तौर पर स्ट्रिंग किया और उसमें कहा गया है कि पुलिस वाले को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वहां पर जो गतिविधियां होनी थी वो सही से नहीं हो पाई। आज से इतने जहां भी हुए दंगे, क्या सब में हुई थी जो इस पर में सवाल खड़ा कर रहे हो? आज से पहले जो जितने दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, भागलपुर दंगे हुए और न जाने कितने दंगे हुए, सब पर हुआ था। ये सब जितनी भी साजिश हो रही है ना, ये योगी को बदनाम करने की हो रही है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। योगी जो न्याय उचित काम है वो कर रहा है और करते रहेगा और 23 करोड़ जनता को योगी पसंद है और योगी हमेशा के लिए रहेगा। 23 करोड़ जनता में हर धर्म और हर समुदाय के लोग आते हैं, आपको पता होगा। मैंने सब पता है और सबके साथ, सबके विकास के साथ योगी जी काम कर रहे हैं और उनके ऊपर मोदी जी ये डबल इंजन की सरकार जो है वो किसी को जाति धर्म देख करके काम नहीं करता। अगर कोई भी योजना गया है, अगर हिंदू को गया है तो मुसलमान को गया है, सिख को गया है, ईसाई को गया है, सबके साथ सबका विकास, सबके साथ काम किया है। मैं इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ है वो किसने कराया है? वहां भी पक्ष कौन है? अच्छा, वहां भी पक्ष कौन है? आज मैं बता दूं इनको, इनके जो ये चश्मा है ना, जो विनाश के रूप में देखते हैं, उस चश्मा को हटा के देखें। आज से पहले अगर वहां केंद्र की शासन थी तो इतनी थी? आज संभालते ही, आज अब्दुल्ला के परिवार को संभालते ही जो अराजक तत्व थे उठ के खड़ा हो गया, तुरंत हो गई। क्या अभी आप उत्तर प्रदेश में आइए, राम गोपाल मिश्रा की हत्या करवाई गई या फिर सच में उस घटना में हुई? राम गोपाल मिश्रा का हत्या जो किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर राम गोपाल मिश्रा के यहाँ उसके नाम के जगह कोई और खान होता तो आज पूरे विश्व में आग लग जाता। ये देख लीजिए आप। साफ तौर पे कह रहे हैं आप, इस घटना में जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, खुलासे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने क्या कहा, इनका काम झूठ बोलना और आंखों पे पट्टी बांधना, पट्टी कपड़े की नहीं, चद्दर, लोहे की चद्दर बांटना। अभी यहाँ कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष में अखिलेश करवा देते हैं, अखिलेश करवा देते हैं। तो मान्यवर आप बताएं, सत्ता में आप 8 साल से हैं तो आप कैसे सत्ता चला रहे हैं? और स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि वहां पर पुलिस वालों की मिली भगत थी, फिर भी आप नहीं मानने को राजी हैं। यही बात आप बताइए, जब दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो रहा है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका कश्मीर, जम्मू भी केंद्र शासित प्रदेश है, जब वहां LG के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते हो तो वहां केंद्र शासित प्रदेश पे आप लगा रहे हो और पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे उत्तर प्रदेश को मिला है उस पर आप क्लेम नहीं लगा सकते हो। जहां के मुख्यमंत्री होते हैं आप उन पर क्लेम नहीं लगा सकते हो। 23 करोड़ जनता की आबादी की आप बात करते हो। बहराइच में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में हुए, आप कुशीनगर में हुआ और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है बस्ती, गोरखपुर से पहले पड़ता है 90 किलोमीटर पहले।
वहां से इनका गृह निवास है माननीय योगीनाथ जी का। 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, मात्र 12 साल की लड़की के। इनको शर्म सी नहीं आती है। और कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के मर्डर हुए हैं, कोई है बोलने वाला आज के समय में? वहां भी पक्ष, अगर खुद का भी पक्ष है वहां पर, तो इनको शर्म नहीं आएगी बोलने के लिए। अगर यहाँ दूसरा भी पक्ष है तो दूसरे पे क्लेम लगाएंगे। अपनी करनी अपने को खा रही है, फिर भी इनके अंदर शर्म भावना कुछ नहीं आ रही कि देश में हो क्या रहा है। दंगे हो रहे, मर्डर हो रहे। बंबई के अंदर इनकी सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, खुलेआम मर्डर हो जाता है। 13-13, 16-16 गोलियां। एक आम आदमी नहीं है वो आम आदमी नहीं है जिसका मर्डर हुआ है। कहाँ है आपका प्रशासन, कहाँ आपका राह है? आप दूसरी की एजेंसियों पे तो हाथ उठाते हो, दूसरी की एजेंसियों पे उंगली उठाते हो। आपकी राह कहाँ है? कैसे मर्डर हो रहे हैं आप बताइए ना हमें। प्रशासन तो इतना चुस्त और दुरुस्त है, जब पिछवाड़े तोड़ता है तो सबसे ज्यादा दर्द इन पार्टियों को होती है, ठगबंधन को, और बच्चे खुचे इन चमचों को ज्यादा होती है। इन चमचों को ज्यादा होती है जो ज्ञान बखारने आ जाते हैं। यहाँ ज्ञान तो बखार रहे हो। आज से पहले जितने दंगे हुए और ये 10 साल की दंगों को देख लो तो कुछ भी नहीं हुआ, 1% नहीं हुआ। आपने उत्तर प्रदेश की बात की कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाते हैं, बहराइच में दंगे हो जाते हैं। महाराष्ट्र जी का सरकार है वहां पे, उत्तर प्रदेश के प्रशासन उनके हाथों में है, उसके बावजूद दंगे कैसे हो जाते? ये दंगे होते नहीं है। ये जो 50 साल से जो चोर बेईमान डकैत सबको जो पाले हुए हैं, वो जो उछल, अभी जो कुछ सीट मिल गया ना उनको, वो ऑक्सीजन मिल रहा है। जो ये हमारे तो कुछ मिल गए हैं संसद में, बचावा होगा हमारा, वो उकसावे के हैं। ये जितने हैं ठगबंधन या ये बेईमान सब, ये सब सीधी रास्ते तो सत्ता में आ नहीं सकते। उन्होंने घटना को अंजाम दिया, साफ तौर पे वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर थोड़ी टाइम और मिल जाती तो हम लोग पता नहीं क्या से क्या कर देते, लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ 2 ही घंटे का टाइम दिया। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको अपने आप शर्म से डूब मरना चाहिए। चुल्लू पर पानी में नहीं मना, और ना गंगा जी में जाके मरे, ये शायद यमुना में जाके मरे। ये कितना इनको वहां भी नरक में जगह नहीं मिलेगी कि अपने आप जो गलत कर रहे हो उसको नहीं मान रहे हो, और जो दंगे करा रहे वो कह रहे हैं, खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं, फिर भी ये नहीं शर्म के कर रहे हैं। लू वालों को भी सस्पेंड किया गया तो साफ तौर पे सब सोच रहे थे कि योगी महाराज जो इंसाफ कर रहे हैं, इंसाफ मिल रहा है। लेकिन अब सवाल उन्हीं के प्रशासन पे खड़ा हो रहा है कि जब दंगा हो रही थी तो पुलिस कहां गायब थी, पुलिस कहां? जब दंगा हुआ तो पुलिस कहां सो रही थी? दंगा को रोकने के लिए अगर 10 पुलिस खड़ा होगा तो दंगा रुकेगा। जब ज्यादा फोर्स बुलाया गया, सब कुछ और ये रही दंगे की बात करने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए जो अपनी 50 साल के दंगों की इतिहास भूल गए ये इतिहास। आए दिन यूपी में मुजफ्फरनगर दंगा, बरेली दंगा, ये दंगों की लगाने वाले। बार बार आप वहीं जा रहे हैं, आप बहराइच पे बात करिए। बहराइच पे बात कर रहा हूँ। अगर जैसे करोगे वैसे भुगतोगे। हम किसी धर्म पर में पत्थर नहीं चलाते, किसी धर्म के जुलूस पे पत्थर नहीं चलाते। झंडा उतारने की क्या जरूरत है? किसी के छत पे क्या चढ़ने के क्या धर्म था? झंडा तो लाल, अरे सुनो, झंडा तो लाल किले पर भी उतार दिया था। नहीं उतारा भाई साहब। जो राष्ट्रीय झंडा है ना वो अपनी जगह पे लगा हुआ था। तुम गोली मार दोगे, तुम गोली मार दोगे, तुम अपने झंडे के लिए लड़ते हो तो अगले के धर्म को क्यों नहीं समझते कि अगले का भी धर्म है? तुम्हारा धर्म है, दूसरे का धर्म है ना। तुम गोली मारने के लिए तैयार हो। तुम समाज पर क्यों बिलबिला रहे हो? फिर बिश्नोई समाज जब कह रहे थे क्यों बिलबिला रहे हो? क्यों बिलबिला रहे हो? सुनिए, हमें धर्म से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है, कोई इंसान हमें नहीं बढ़ा उसके लिए। सबसे पहले हमारा तो जब बुलडोजर चला के नष्ट नाबूद करता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते हो बाप के भाग करके? मत जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, न्याय तो मिल रहा है ना। सुप्रीम तोड़ रहा ना, जो बदमाशी करेगा उसको बुलडोजर चल रहा है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों भागते हो, क्यों चिल्लाते हो? संविधान क्यों करते? अरे सुनो चाचा, सुनो, ठीक है, अवैध निर्माण को गिराने का हक है, पर ये दंगे से पहले क्यों नहीं था हक? दंगा होने के बाद ही हक क्यों है? वो गुनाह करेगा, उस पर बुलडोजर भी चलेगा और पैर में गोली भी मारी जाएगी, और जरूरत पड़ेगी तो भी मारी जाएगी। लेकिन अगर घटना जो है, दंगा जो है पहले से सुनियोजित हो कि ये दंगा इस क्षेत्र में होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गोली मारनी चाहिए। दंगा कहीं भी कोई सुनियोजित नहीं होता है।
कोई ऐसा खुलासा हुआ है। सुनो, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें लेकर के कोई जा रहा है और आप ऊपर से पत्थर की वर्षा करोगे तो फिर आप उसके प्रतिकार क्या होगा? वही होगा ना जो होना चाहिए। आज भी मानते हैं कि पत्थर की बरसात। ये 50 साल की बता रहे हैं, मैं इनको पहले 50 साल की हिस्ट्री बता दूं। 50 साल के अंदर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर आके कल्याण सिंह मुख्यमंत्री 3 बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी है, 50 साल में रही है, लेकिन इनको गिनती तो आती नहीं है। अभी इनसे मैं पूछ लूंगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं, बता नहीं पाएंगे। कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? बता दूंगा, बता दूंगा, बताओ। अरे बता दूंगा, पहले बात तो कर लो फिर बता दूंगा। तुम बात तो कर लो, बताओ ना, तो बता दूंगा। मैं कर दो 11वें मुख्यमंत्री हैं वो, 11वें। 21वें मुख्यमंत्री हैं, देख लो, इन्हें यही नहीं पता, झूठ बोलने के अरे लिए। सुनो, 21वें मुख्यमंत्री हैं। तुम 21 में छोड़ो, 11वें में से तुम्हारे फट रही है इतना। 21 से तो नहीं फटा, लेकिन 11वें से क्यों फट रही है इतना? क्यों? वो न्याय कर रहा है महिलाओं के साथ। अरे न्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश। न्याय का मंदिर हमारा कोर्ट है, न्याय मूर्ति वहाँ बैठते हैं। न्याय मूर्तियों ने बुलडोजर पे रोक लगाई है। न्याय के मंदिर से ये फैसला आया है। अभी तो कह रहे थे गोली मार देंगे, अभी कह रहे थे ना, जो हमारे धर्म को